अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉ डाउन रिव्यू की, जो कि एक एडवांस किस्म का कॉन्सेप्ट है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना चाहते हैं उन सब के लिए। ज़्यादातर बिगिनर्स जो हैं वो सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स सबसे पहले ड्रॉ डाउन को एनालाइज करते हैं, क्योंकि कैपिटल का बचना प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम ये देखेंगे, इसकी मुकम्मल डिटेल को समझेंगे कि ड्रॉ डाउन क्या होता है, कैसे मैयर होता है और इसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ड्रॉ डाउन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है पोर्टफोलियो या स्टॉक की वैल्यू का पीक से नीचे गिरना, यानी जब आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा थी और फिर वहाँ से कम हो गई, उस गिरावट को ड्रॉ डाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका पोर्टफोलियो $10,000 का से गिरकर 7,000 का हो गया, तो ड्रॉ डाउन $3,000 का यानी 30% का हो गया। ड्रॉ डाउन से पता चलता है कि आपने वर्स्ट केस में कितना नुकसान फेस किया। अब ये मुख्तलिफ इकसाम का हो सकता है, टाइप्स का। अब वो टाइप्स क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले आ जाती है पीक टू थ्रू ड्रॉ डाउन। अब ये क्या है? ये हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू तक गिरने का नाम है। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की, जिसे एमडीडी भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन होता है जो हिस्ट्री में कभी हुआ हो। यानी कि जो प्रोफेशनल्स इसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है हिस्टोरिकली रिकॉर्ड हुआ होता है। फिर आ जाता है रोलिंग ड्रॉ डाउन। इसमें ड्रॉ डाउन का टाइम के साथ कंटिन्यूसली कैलकुलेट किया जाता है, जैसे डेली या मंथली बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रॉ डाउन रिव्यू है, ये मैटर क्यों करता है। ये जो रिव्यू है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी रिस्की है, कितनी स्टेबल है और आप इमोशनली कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हैं। ये आपको ये भी बताता है कि आपका कैपिटल कितनी देर सरवाइव कर सकता है। सिर्फ रिटर्न्स देखना इनकम्प्लीट एनालिसिस होगा, ड्रॉ डाउन एनालिसिस ज़रूरी रहते हैं। अब हम ड्रॉ डाउन को वॉलेटिलिटी के साथ जो है कंपेयर करेंगे। वॉलेटिलिटी डेली प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, यानी मार्केट का ऊपर नीचे होते रहना, जबकि ड्रॉ डाउन एक्चुअल कम्युलेटिव लॉस होता है जो आपने सफ़र किया हो। वॉलेटिलिटी सिर्फ नॉइस है, लेकिन ड्रॉ डाउन रियल पेन होता है जो इन्वेस्टर को फील हुआ हो। अब अगर बात करें गुड वर्सेस बैड ड्रॉ डाउन लेवल्स की, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 0 से 10% ड्रॉ डाउन नॉर्मल होता है, 10 से 25% एक्सेप्टेबल होता है और 25 से 50% हाई रिस्क होता है, और 50% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन डेंजरस होता है, क्योंकि ये आपके कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर ड्रॉ डाउन के लेवल्स ट्रेडर्स के लिए हवाले से, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके हवाले से बात करें, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 0 से 5% जो है वो नॉर्मल यानी एक्सीलेंट समझा जा सकता है, 5 से 15% मैनेजेबल होता है, 15 से 30% रिस्की और 30% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन स्ट्रैटेजी फेलियर को आप कह सकते हैं कि फेलियर हो चुका है स्ट्रैटेजी का। अगर हम मैथमेटिकली ड्रॉ डाउन की रिकवरी को देखें कि वो कैसे वर्क करती है, तो ड्रॉ डाउन से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता जाता है जब जैसे जैसे लॉस बढ़ रहा हो। 10% लॉस रिकवर करने के लिए 11% प्रॉफिट चाहिए, 50% लॉस को रिकवर करने के लिए 100% प्रॉफिट चाहिए, जबकि 90% लॉस को रिकवर करने के लिए 900% प्रॉफिट चाहिए। इसलिए प्रोफेशनल्स लॉस को छोटा रखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे इमोशनल बैकग्राउंड क्या है। ड्रॉ डाउन इन्वेस्टर्स को जो पैनिक सेलिंग है उस पर मजबूर कर रहा होता है।
लोग स्ट्रैटेजी छोड़ देते हैं, रेवेन्यू ट्रेडिंग करते हैं और ओवर ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ज़्यादातर लोग टेक्निकल नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि इमोशंस की वजह से फेल होते हैं। अब ऐसे में ड्रॉडाउन रिव्यू के हवाले से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको क्या समझाता है? प्रोफेशनल्स मैक्सिमम ड्रॉडाउन, एवरेज ड्रॉडाउन, ड्रॉडाउन ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी एनालाइज करते हैं। इससे पता चलता है कि पोर्टफोलियो कितनी बार और कितनी देर तक गिरता है। रिकवरी टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब में। अगर हम इसको रिटर्न ट्रेड ऑफ से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि ज़्यादा रिटर्न्स का साथ ज़्यादा ड्रॉडाउन्स होते हैं। बॉन्ड्स में रिटर्न कम और ड्रॉडाउन भी कम होता है। ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं और डे ट्रेडिंग में रिटर्न ज़्यादा लेकिन ड्रॉडाउन भी ज़्यादा होता जाता है। इन्वेस्टर्स अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है उसको चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंट्रोल टेक्निक्स हैं इसके लिए, वो क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले है डाइवर्सिफिकेशन। हर पैसा एक स्टॉक या एक सेक्टर में मत लगाएं। दूसरा आ जाता है पोजीशन साइजिंग। एक ट्रेड में ज़्यादा पैसे रिस्क में मत डालें। फिर आ जाता है स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस को जल्दी कट किया जाए। फिर आ जाता है रिस्क पर ट्रेड, यानी कि प्रोफेशनल रूल है कि सिर्फ 1 या 2% ही आप कैपिटल रिस्क करें। फिर एसेट एलोकेशन, यानी मुख्तलिफ जगहों पर अपने स्टॉक्स डालें, जैसे कि सुकूक हो गए या स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, मिक्स कैश वगैरह। इस तरह से आप जो है अपने एसेट्स की एलोकेशन कर सकते हैं। ड्रॉ डाउन रिव्यू आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हवाले से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हवाले से क्या बताता है? प्रोफेशनल इक्विटी कर्व और ड्रॉ डाउन कर्व एनालाइज करते हैं, शार्प रेशो और बाकी रेशोज के थ्रू रिस्क एडजस्टमेंट जो है उसका रिटर्न चेक करते हैं। रिकवरी फैक्टर से पता चलता है कि स्ट्रैटेजी कितनी फास्ट रिकवर करती है। लो ड्रॉडाउन वाली स्ट्रैटेजीज अक्सर हाई रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी से बेहतर समझी जाती हैं। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम ड्रॉडाउन और CAGR की, तो वो क्या है? एग्जाम्पल में कैटेगरी ए यानी कि 15% अगर CAGR है देती है लेकिन 60% ड्रॉडाउन है, तो स्ट्रैटेजी बी 10% CAGR देती है लेकिन 15% ड्रॉडाउन है। प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी बी को प्रेफर करते हैं क्योंकि सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्रॉडाउन का ड्यूरेशन क्या होगा? दो स्ट्रैटेजीज सेम ड्रॉडाउन रख सकती हैं लेकिन रिकवरी टाइम उनका डिफरेंट हो सकता है। 30% ड्रॉडाउन अगर 3 महीने में रिकवर हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, और अगर 5 साल लग जाए तो डेंजरस। ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है और इसके हवाले से पर्सनल टॉलरेंस की भी बहुत वैल्यू है। हर इन्वेस्टर की टॉलरेंस डिफरेंट होती है। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप क्या 20% लॉस टॉलरेट कर सकते हैं? क्या 50% क्रैश में नीड है? आपकी जो नीड है वो आपको नीड भी और आपकी नीड भी रिकवर हो पाएगी? और इसी तरीके से अगर आप पैनिक होते हैं तो स्ट्रैटेजी चेंज कर लेनी चाहिए या नहीं? ये तमाम सवालात हैं जो आपको खुद से पूछने होंगे। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं? बिगनर्स ड्रॉ डाउन इग्नोर करते हैं और सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। ओवर लेवरेजिंग, यानी कि आप जो कह लें कि बाज़ लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी वर्क करते हैं उनको भी बहुत ख्याल से काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। पोर्टफोलियो को कंसंट्रेट करना तो भी उस तमाम चीज़ों को आपको मैयर करना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल ड्रॉडाउन पर स्ट्रैटेजी छोड़ देना और रेवेन्यू ट्रेडिंग करते रहना, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अक्सर डैमेज की तरफ ले जा सकती हैं। अगर हम देखें कि प्रोफेशनल ड्रॉडाउन रिव्यू फ्रेमवर्क क्या है तो ये कुछ स्टेप्स में मुश्तमिल है। सबसे पहले मैक्सिमम हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन कैलकुलेट किया जाए, एवरेज और फ्रीक्वेंसी को एनालाइज किया जाए, रिकवरी टाइम चेक किया जाए, रिटर्न के साथ कंपेयर करें और पोजीशन साइज और रिस्क को एडजस्ट करें। अगर हम इसकी कुछ रियल मार्केट्स के अंदर एग्जांपल को देखें तो हम 2008 में जो क्राइसिस आया उसमें स्टॉक्स 50% गिर गए थे। कोविड क्रैश में मार्केट कुछ वीक्स में 35% तक गिर गई थी। 2000 में जो एक टेक्निकल बबल में जो नेस्डैक था वो 80% तक नीचे गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने होल्ड करके और बाइंग करके सर्वाइव किया था। अगर ये देखा जाए कि इसमें गोल्डन प्रोफेशनल रूल किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, प्रॉफिट बाद में अर्न करें। ऐसी सिचुएशन में अगर 90% लॉस हो जाए तो 900% प्रॉफिट चाहिए होगा आपको रिकवरी के लिए, इसलिए सर्वाइवल सबसे पहला गोल होगा ऐसी सिचुएशन में। अगर आज के हवाले से हम फाइनल इन्वेस्टर टेकअवेज की बात करें तो ड्रॉ डाउन एक रियल रिस्क मैयर करता है। वॉलेटिलिटी सिर्फ नॉइस होती है।
बड़ा ड्रॉडाउन कंपाउंडिंग डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रोफेशनल्स ड्रॉडाउन कम करते हैं ताकि उनको रिटर्न्स जो है थोड़ा ज़्यादा कम हो, लेकिन उनको वो अपनी बेसिकली अपने इमोशंस को भी मैनेज करते हैं उसके साथ। अगर आखिर में बात की जाए तो कैपिटल प्रिजर्वेशन ही वेल्थ क्रिएशन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।